पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने 8 जंगें रुकवाएं जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंगबंदी में 48 घंटे तौसी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ्द आज दोहा पहुंचेंगे। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीजा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बताया एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक़ सूबाई मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि दोहा में मुजव्वज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बक़ाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल क़वाइद वज़ा करने होंगे क्योंकि जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता। पाक अफगान ताल्लुकात में तारीख़ी नशेब व फराज और दीगर बावजूद याद रखना होगा कि सरहद के दोनों तरफ यकसा कल्चर रखने और ज़बान बोलने वाले करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। अफगान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अनाज, अशिया ज़रूरत और दीगर लातादाद सहूलियात के बदले हमें मुसल्लह ख़वारिज की एक्सपोर्ट हर हाल में बंद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला इतने अहम इजलास में नहीं आते तो सूबे के गवर्नर को बुलाया जाना चाहिए। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ अहम फैसले हुए और अफसोस के हम मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ इजलास में खुद आते तो अच्छा सिग्नल जाता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा मुज़म्मिल असलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के सबसे ज़्यादा 43 कैंप हैं। KP हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगान मुहाजिरीन को तरीक़ाकार और वक़ार के साथ वापस भेजा जाए। अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। वाज़े किया पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुक्काम, बरतानिया के वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे से मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत, इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना का ऑफ बजट मनसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे लुत्फ़ी वाइस सिद्दीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेश इलाकाई माशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान G2G फ्रेमवर्क के तहत फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी का माहिदा तय पा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने माहिदे को अच्छे सफ़र का आगाज़ करार देते हुए कहा मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन का इजहार किया कि अब ये बैंक पेशा वराना इंतज़ाम और दूर अंदेश क़यादत के तहत बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। बेनज़ीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर खुदकुश हमले का दिन। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानहा कारसाज के शोहदा ने जमहूरियत की रोशनी को जला बख्शी। आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कराची की शारा फैसल पर वाक़ कारसाज का मकाम
पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जदोजहद का गवाह है। इसी मकाम पर जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया, मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। मशरिक़ की बेटी को निशाना बनाया गया, मगर उनके वफादार साथियों ने अपने कायद को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सानिया कारसाज के 180 शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में दुआया तकरीब होंगी। बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज शाम होगा। बल्दियाती एक्ट 2025 मेरे दस्तखत का मुंतजर है और मैं बल्दियाती एक्ट को समझने का मुंतजर हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मरी बार एसोसिएशन की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा सेक्रेटरी बल्दियात पीर को ब्रीफिंग देंगे, फिर बल्दियाती एक्ट 2025 पर फैसला करेंगे। कहा मरी में तजावुजात ऑपरेशन के लिए मकामी लोगों के गिले शिकवे दूर करने की जरूरत है। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि कामरान खान टिसोरी का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात या अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर सिंध के खत पर ही इस मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है ताकि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुमकिन बनाई जा सके। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो ट्रस्ट के तमाम माली मामलात बशमूल बैंक से मुताल्लिक़ उमूर का बराह रास्त जिम्मेदार है। उन्होंने जोर दिया कि फनकारों के फलाही फंड्स कौमी अमानत हैं और किसी भी बेज़ाब्तगी या जालसाजी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाबे दोस्ती पर खुश्क मेवाजात की 200 से ज्यादा गाड़ियां अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतजर। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल, दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने के मुंतजर। यहाँ पे के बेड भी खाली नहीं मिल रहे। हम बड़ी मुश्किलों से हमने डॉक्टरों से अपील करी कि हमें बेड दिया जाए। डेंगू बहुत इस कदर फैला हुआ, घर में 4 डेंगू के मरीज पड़े हुए। नज़ीफार 4 नंबर से आया हूँ और उधर डेंगू ने काटा, उधर डेंगू बहुत है, वहाँ पे मच्छर वगैरह भी और धुआं नहीं होता। सर मेरे को डेंगू है, वो वाइट सेल की कमी बताइए मेरे को। हैदराबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 4 अफराद डेंगू से चल बसे। 17 रोज में सिंध भर में 17,364 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 7,679 अफराद के डेंगू केसेस मुस्बत निकले। अस्पताल में बिस्तरों की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जहां बहक। मुश्तइल अफराद ने ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। कराची के इलाके कुरंगी में डाकू हलाक। शनाख्त बदर इस्लाम के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पर मुख्तलिफ थानों में 13 से ज्यादा मुकदमात थे। मुकाबले के दौरान फरार मुलजिम का साथी ताहाल पकड़ा ना जा सका। गुजरांवाला में 7 रोज कबल दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के 4 जख्मी दम तोड़ गए। दुकान में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बैरूनी असर रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है। इजलास में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फैसला किया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तफाक किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशावराना उमूर, इलाकाई सालमी ट्रेनिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा किया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल।
हमास ने एक और इसराइली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हममनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा यह वक्त है कि हलाकतें खत्म हों और डील की जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह करार दें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। सदर ज़ेलेंस्की बोले वो सदर ट्रंप की मदद से यूक्रेन में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। यूक्रेनी अवाम के लिए सबसे अहम चीज तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। अमरीकी सदर ट्रंप इब्राहिम अकॉर्ड में जल्द तौसीह के लिए भी पुरुमीद। कहा चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस माहिदे का हिस्सा बन जाएं। बोले अगर सऊदी अरब माहिदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। बादशाह चार्ल्स के दबाव पर बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल खत्म। आनजहानी मलका के बेटे होने के सबब शहजादा कहलाने का हक हासिल रहेगा। शहजादा एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादे ने कहा कि वो इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। कनाडा के शहर ओशावा में वाक़ इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने नहीं लाई जा सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी। उम्मीद है टीम आइंदा भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करती रहेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क्रिकेट टीम के एजाज में एशियाई से खिताब। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान टीम क्रिकेट की दरख्शां रिवायात की हमेशा पासदारी करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स आज से दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू करेंगी। हफ्ता और इतवार क्रिकेट टीम्स के प्रैक्टिस सेशन होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट पीच से रावलपिंडी में शुरू होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स कोलंबो में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंकन टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 105 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 121 रन का हदफ मिला जो उसने किसी नुकसान के बगैर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान लॉरा 60 और तस्मीन ब्रिट्स 55 रन बनाकर नॉट आउट रही। इस्लामाबाद में 3 रोजा रेस वॉर्स का आज दूसरा दिन। परेड ग्राउंड शकरपड़िया में माहिर ड्राइवर्स और मॉडिफाइड गाड़ियों के एक्शन। पहले रोज हेड टू हेड मुकाबले हुए, आज ड्रिफ्टिंग होगी। इतवार को तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैग रेस होगी। सिंध की सकाफत उजागर करने के लिए कराची में तकरीब। मौसीकी के रिवायती आलात से धुनें फजाओं में बिखरी। उस्ताद मुमताज अली सब्जल, उस्ताद अब्दुल शकूर, मोहम्मद तालिब और मजहर उमराव समेत लोक फनकारों ने फन का शानदार मुजाहिरा किया। और जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म दीमक का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म बीनों ने प्रोड्यूसर की काविश को सराहा।